हेलो एवरीवन। तो देखिए आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है। आज का गोल हमारा ये रहने वाला है कि हम क्या करेंगे आज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मॉडिफाई करके देखेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल उठाएंगे। आज हम उठाने जा रहे हैं हीस्ट साइज नाम का एक वेरिएबल। हीस्ट साइज हम आज क्या करेंगे, इस वेरिएबल को उठाएंगे और इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि हम लोग वेरिएबल्स को मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी केवल सीखने के पर्पज से एक वेरिएबल उठा रहे हैं, इस साइज इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। रिसर्च करता क्या है, देखिए ये करता क्या है कि इसकी जो एक वैल्यू डिफाइन होती है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 1000 वैल्यू डिफाइन है। तो ये क्या करता है, जैसे कि आपने क्या करा कि आपका टर्मिनल, आपने टर्मिनल पे आए, आपने कुछ काम किया यहाँ पे। तो जो भी आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो ये जो हिस साइज का वेरिएबल मुझे क्या करेगा, इन कमांड्स का क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। और अगली बार जब आप टर्मिनल पे आएंगे और जैसे ही आप इस कमांड का एक वर्ड में एंटर करेंगे, तो ये क्या करेगा, सजेशन देने लग जाएगा। यानी कि इन्हें क्या कर लेगा, ये सेव कर लेगा अपनी हिस्ट्री में, क्या कर लेगा, इन्हें सेव करता जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये बताती है कि एक बार में ये कितनी कमांड सेव कर सकता है। तो अगली बार जैसे आप आएंगे, जैसे आप अप या डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे, तो आपको क्या होता जाएगा, कमांड का सजेशन मिलता जाएगा। आपके लैपटॉप में एक अप की होगी, एक क्या होगी, डाउन की होगी। अब जैसे जैसे इन्हें प्रेस करेंगे, तो आपको क्या होता है, इन कमांड्स के जो आपने पुराने टर्म, जैसे आपने पिछले समय में जो कमांड आपने पास्ट में यूज करे, उनका क्या करता जाएगा, सजेशन देता जाएगा ये। तो हिस साइज नाम का जो ये जो वेरिएबल होता है, ये क्या करता है, इसकी जो वैल्यू होती है हमें ये बताती है कि टर्मिनल एक बार में कितने कमांड रिकॉर्ड कर सकता है। तो देखिए एज अ हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि हैकर क्या करता है कि इसको क्या करता है, इस वैल्यू को चेंज करके जीरो कर देता है, ताकि जो भी आपकी सिस्टम पे काम करे, जो भी वो इवन जो अपने सिस्टम में भी काम करे, उसका कोई भी रिकॉर्ड सेव ना रहे, यानी कि कोई भी एविडेंस ना मिले। इस वजह से वो क्या करता है, इसको जीरो सेट कर देता है, ताकि जब अगली बार आप आएंगे तो पिछली बार की इसे कोई भी वैल्यू याद नहीं रहेगी कि आपने क्या रन किया, आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी है। तो ये होता हमारा हिस साइज नाम का जो वेरिएबल होता है, ये काम करता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई करना सीखेंगे। ठीक है। तो इसे मॉडिफाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहले अपनी हम इसको चेक करेंगे, वेरिएबल को, इसकी वैल्यू कितनी है। मैंने कहा सेट, मैंने यहाँ पे ग्रेप किया। ग्रेप करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया हिस्ट साइज, और मैंने क्या करा, एंटर कर दिया। तो इसने दिखाया कि अभी इस साइज कितनी है, 1000 है, यानी कि इस साइज की वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो इसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। मॉडिफाई करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे हिस्ट, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, साइज 1 डाल दूंगा, यानी केवल ये एक ही कमांड याद कर पाए। मैंने एंटर किया, फिर मैं क्या करूँगा, फिर से चेक करूंगा। मैंने क्या करा, सेट, यहाँ पे क्या किया, ग्रेप किया। यहाँ पे मैंने क्या करा, सेट किया, फिर यहाँ पे पाइप दिया, फिर मैंने क्या करा, ग्रेप किया। मैंने ग्रेप किया और मैंने क्या डाला, साइज, एंटर किया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। जितनी मैंने यहाँ पे सेट करी थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उतनी हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा। मैं फिर से क्या करूँगा, एक टर्मिनल ओपन करूँगा, ये मैंने एंटर करा, पासवर्ड मांग रहा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसकी वैल्यू डालेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे कराऊंगा सेट, फिर यहाँ पे मैं ग्रेप करूंगा, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूंगा हिस्ट साइज, मैंने क्या करा, एंटर करा। अब देखिए अभी आपने जो वैल्यू सेट करी थी, अब वो क्या हो गई, वैल्यू फिर से चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सेशन के लिए ये वैलिड थी। जैसे आप नया टर्मिनल क्लोज करेंगे और नया टर्मिनल ओपन जैसे ही करेंगे, वैसे क्या हो जाएगी, वैल्यू बाय डिफॉल्ट फिर से चेंज हो जाएगी। जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये जो होता है ना, ये जब आप काम कर रहे हैं तब तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है, कि सेम टर्मिनल पे जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक के लिए वैलिड है। आप अगर इसे परमानेंट चेंज करना चाहते हो, तो आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। जैसे आप एक्सपोर्ट कमांड चलाएंगे और जो भी वैल्यू उसमें डालेंगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, तुरंत चेंज हो जाएगी। तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी और हम लोग क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे कि हमने कौन सी वैल्यू डाली है। ये जो वैल्यू हम डालेंगे एक्सपोर्ट कमांड के साथ, ये परमानेंट हो जाएगी, आपके पूरे सिस्टम के लिए हो जाएगी। जब भी आप नया टर्मिनल ओपन करें, तो वैल्यू वही रहेगी जो आपने सेट कर रखी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सेव करा लेंगे। ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम एक फाइल में सेव करा लेंगे। ठीक है। हिस्ट साइज, हिस्ट्री साइज को मैंने किस में डाल दिया, मैंने इसको एक सेव करा लिया, हिस्ट्री डॉट टी एक्स नाम की जो फाइल है, मैंने उसमें क्या करा, इसको सेव करा लिया है। साइज, मैंने क्या करा, एंटर कर दिया। तो इसने बोला कि कमांड नॉट फाउंड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, उसको सेव कराएंगे। तो मैंने डाला इको, कमांड टाइप किया, मैंने इको डाला। इको के बाद मैंने क्या करा, जिसकी वैल्यू थी, यानी कि हिस्ट हिस्ट और साइज, इसको हम क्या करेंगे, इसमें सेव करा लेंगे। इसमें सेव करा देंगे, हिस्ट्री साइज डॉट टी एक्स टी, मैंने क्या करा, सेव करा लिया और एंटर कर दिया।
जैसे मैंने एंटर कराया, ये क्या हुआ, इसमें सेव हो गई। मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग सही डालूंगा इस बार। मैंने क्या करा, कैपिटल में और साइज, और मैंने एंटर करा। देखिए इसने क्या करा, इस वैल्यू को सेव कर लिया है। तो ये हमारे लिए जरूरी है, ताकि अगर आप कोई भी वैल्यूज इसमें चेंज करने जाए एनवायरमेंट वेरिएबल्स में, तो उसकी क्या कर लें, कॉपी बना लें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कमांड चलाएंगे। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली से क्लियर करा। एक्सपोर्ट कमांड का यूज करते हम लोग क्या करेंगे, इसको परमानेंट बना देंगे। मैंने करा एक्सपोर्ट, कितनी डाल दी इस बार, मैंने 1 कर दी और मैंने एंटर करा। सेव हो गई। टर्मिनल क्लोज करेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे इसे। मैंने एंटर करा, एंटर कर दिया मैंने, इसके क्या करा, क्लियर करा। फिर से यहाँ से वैल्यू चेक करूंगा। सेट फाइल दिया मैंने, किया ग्रेप। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा हिस्ट साइज। एंटर कर, देखिए क्या हुआ। मैंने एक्सपोर्ट कमांड का यूज करके परमानेंट करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट कमांड होता है वो सही से वर्क नहीं करता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैनुअली एडिट करेंगे। तो मैनुअली एडिट करने के लिए मैं डालूंगा नैनो, नैनो, ताकि मैं इसको मैनुअली एडिट कर सकूँ। मैं इस पूरी फाइल को एडिट कर लूंगा, नैनो। फिर मैंने क्या करा, से दिया स्लेट डॉट, जो यहाँ पे फाइल होगी, बैस डॉट बैस आरसी। ये क्या है, हम लोग पूरे जो इसकी जो स्क्रिप्ट है इसकी सेल की, हम लोग उसको एक बच्चे यहाँ पे मॉडिफाई करने जा रहे हैं। और मैंने एंटर करा। जैसे एंटर करा, तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री साइज की जो वैल्यू हम लोग इससे क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे इसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पे 0। अब देखिए हो क्या रहा था उस समय जब हम पहली बार कर रहे थे, पहली बार हो क्या रहा था कि जितनी चीजें हम लोग वहाँ पे चेंज कर रहे थे, वो सीधा जाके रैम पे चेंज हो रही थी। यहाँ के एक्सपोर्ट करने से वो रैम पे चेंज हो रही थी। अगर आप चाहते हैं कि हार्ड डिस्क में सेव हो, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसे मैनुअली यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, कंट्रोल ओ कर दिया। ठीक है, कंट्रोल ओ करा और मैंने क्या करा, एंटर कर दिया। और मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया और मैं बाहर आ गया।